सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड पेपर में आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम पूर्व ज्ञान के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हम जानते हैं धारा दो प्रकार की होती है, एक दिष्ट धारा और दूसरी प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा वह होती है जिसकी दिशा जो है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा वह है जो विद्युत परिपथ में समय के साथ अपनी दिशा बदलती रहती है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा थी। अब हम बात करते हैं त्वचाक प्रभाव की। तो जब उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा चालक तार में प्रवाहित होती है तो वह समान रूप से तार के काट क्षेत्रफल में विभाजित नहीं होती है, बल्कि धारा का अधिकांश भाग तार की बाह्य सतह से प्रभावित होता है और शेष जो भाग बच जाता है वह तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के अंदरूनी भाग से प्रवाहित होता है। यदि प्रवाहित धारा की आवृत्ति अत्यधिक है तो लगभग संपूर्ण धारा तार की बाह्य सतह से ही प्रवाहित होती है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का चालक के बाह्य पृष्ठ पर केंद्रित होना त्वचाक प्रभाव कहलाता है। आदर्श प्रतिरोध में धारा एवं प्रयुक्त वोल्टता में जो कलांतर होता है वो शून्य होता है, परंतु वास्तविक प्रतिरोध में धारा एवं प्रयुक्त वोल्टता में परिमित कलांतर होता है। इसी प्रकार किसी चालक का प्रत्यावर्ती प्रतिरोध जो कि गतिक प्रतिरोध होता है, यह आवृत्ति के साथ साथ बढ़ता जाता है। इस कारण चालक तार में प्रत्यावर्ती धारा घनत्व का जो विभाजन होता है वह बाह्य बेलनाकार पृष्ठ पर अधिकतम हो जाता है। तो ये आपका त्वचाक प्रभाव था। इसके बाद अपन बात करते हैं सम्मिश्र संख्या निरूपण द्वारा परिपथ व्याख्या। तो इसमें हम देखेंगे कि किसी सदिश को सम्मिश्र संख्या के रूप में किस प्रकार निरूपित करते हैं। यदि किसी सदिश A के दो घटक A और B हैं और इन दोनों घटकों को क्रमशः x अक्ष और y अक्ष की ओर लिया जाए तो सदिश A को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। सदिश A बराबर A प्लस JB। यहाँ J जो है एक संकारक है, इसका मान √-1 होता है। जैसे अपने आयोटा है वैसे ही आयोटा की तरह इसको हम मान सकते हैं। ये अपनी दो एक्सिस हैं, इधर x एक्सिस है -x, y -y, इधर A घटक है स्मॉल a घटक, इधर B घटक है, इधर x एक्सिस का एकांक सदिश है i कैप, इधर y एक्सिस का एकांक सदिश है j कैप, और सदिश A जो है वो x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो इस प्रकार ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में सदिश A को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। सदिश A बराबर A cos थीटा प्लस JA साइन थीटा। यहाँ A को कॉमन ले लिया है तो अंदर हमें मिल जाता है cos थीटा प्लस J साइन थीटा।
इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर बराबर ए ई टू द पावर जे थीटा ए थीटा। समीकरण 2 आ गई। अब यदि इसको हल करके हम सदिश ए का परिमाण ज्ञात करें तो ये परिमाण निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, अंडर रूट स्मॉल ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। अब दो सदिशों के योग, व्यवकलन, गुणा और भाग को दर्शाया गया है कि यदि दो सदिश a1 और a2 है, a1 का मान a1 प्लस जे b1 है, a2 का मान a2 प्लस जे b2 है, तो इनका जो योग है वो परिणामी रूप से इस प्रकार दिखाया जाएगा। वास्तविक भाग जो हैं ये जुड़ जाएंगे प्लस जे काल्पनिक भाग आपस में जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार यदि दो सदिशों का व्यवकलन है तो पहला सदिश a1 जो है वो है a1 प्लस जे b1, a2 जो है उसका मान है a2 प्लस जे b2। तो इसका जो परिणामी हमें मिलेगा उसमें भी वास्तविक भाग जो है इनका अंतर हो जाएगा प्लस जे काल्पनिक भागों का अंतर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि दो सदिश, अन्य दो सदिश ए और बी है, सदिश ए को मैंने लिख दिया है ए ई टू द पावर जे थीटा ए और बी को लिख दिया है बी ई टू द पावर जे थीटा बी। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट या गुणा जो है वो इस प्रकार लिखा जाता है, ए बी कोण थीटा ए प्लस थीटा बी। यहाँ ए बी जो है परिमाणों का गुणनफल है और थीटा ए और थीटा बी जो है ये दोनों संख्याओं की कलाएँ हैं। यदि सदिश ए और सदिश बी का अनुपात ज्ञात करें तो अनुपात निम्न प्रकार लिखा जाएगा, ए अपॉन बी थीटा ए माइनस थीटा बी। वही यहाँ पे कलाएँ जो है वो थीटा ए और थीटा बी है और ए और बी जो है परिमाण है। तो ये दो सदिशों का योग, व्यवकलन, गुणा और भाग थे। अब अपन नए टॉपिक पे चलते हैं, प्रत्यावर्ती परिपथ राशियों का सम्मिश्र संख्याओं द्वारा निरूपण। तो प्रत्यावर्ती परिपथ में सामान्यतः तीन अवयव लेते हैं हम, प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है कि प्रतिरोध के सिरों पे जो विभवांतर होता है वो प्रवाहित धारा के समान कला में होता है। प्रेरकत्व L के सिरों पे जो विभवपात होता है वो प्रवाहित धारा से कला में 90 डिग्री आगे होता है और संधारित्र के सिरों के लिए जो विभवपात होता है वो प्रत्यावर्ती धारा से कला में 90 डिग्री पीछे होता है। L, C और R तीनों के लिए हमने अलग अलग पढ़े थे कक्षा 12 में। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वही चीज़ है। अब इन तीनों का योग है, ये तीनों जो है प्रेरकत्व, प्रतिरोध और संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इन सब पर प्रयुक्त वोल्टता स्रोत से हम प्रवाहित धारा का शिखर मान ज्ञात करते हैं और यदि शिखर मान I0 हो तो सम्मिश्र संख्या का उपयोग करने पे प्रतिरोध के सिरों पे जो अधिकतम विभवपात आएगा वो आ जाएगा ER बराबर RI0। प्रेरकत्व पर अधिकतम विभवपात जो होगा वो आ जाएगा J ओमेगा L I0। ओमेगा L को हम XL भी लिख सकते हैं, ये प्रेरणिक प्रतिघात है। और संधारित्र के सिरों पर जो अधिकतम विभवपात होगा वो आएगा माइनस का J अपॉन ओमेगा C I0। इस 1 अपॉन ओमेगा C को हम XC लिख देते हैं जो कि धारतीय प्रतिघात होता है, यहाँ पे बता रखा है। इस प्रकार आरोपित वोल्टता का यदि शिखर मान ज्ञात करें तो
शिखर मान के लिए इन तीनों का योग आ जाएगा, इसका इसका और इसका, इन तीनों का योग कर देते हैं, मान रख देते हैं। मान अपने पास है, मान रख के इनमें I0 को कॉमन ले लिया है। तो I0 जब कॉमन आ जाता है तो अंदर बचता है R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्स, इसको R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्स को हमने जेड वेक्टर लिख दिया है। तो जेड वेक्टर बराबर R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्स, इस एक्सएल माइनस एक्स को एक्स भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हमें परिपथ की सम्मिश्र प्रतिबाधा मिल जाती है। इसमें ये R जो है ये वास्तविक भाग है जो धारा के सापेक्ष समान कला में रहता है, जबकि x जो है जिसे हमने एक्सएल माइनस एक्स लिखा है ये काल्पनिक भाग है, ये धारा के सापेक्ष समकोणिक भाग है। ध्रुवीय निर्देशांक पत्ती में प्रतिबाधा z को हम निम्न प्रकार लिखते हैं, z बराबर R प्लस जे एक्स, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं z कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा, और z बराबर ए टू द पावर जे थीटा। यदि R का मान z कोस थीटा और x का मान z साइन थीटा हो तो यहाँ से प्रतिबाधा z का मान आ जाएगा अंडर रूट का परिमाण जो है वो आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही x का मान लिख दिया है जो कि सम्मिश्र प्रतिबाधा का परिमाण है। और यदि यहाँ से टेन थीटा ज्ञात करें तो टेन थीटा हमें मिल जाता है एक्सएल माइनस एक्स अपॉन आर, यहाँ थीटा कला है। इस प्रकार किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में किसी क्षण आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता को सम्मिश्र संख्याओं के उपयोग से हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, E इजिकल टू E0 कोस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी, ये रूप भी हो सकता है इसका। यहाँ ओमेगा जो है वो है प्रत्यावर्ती वोल्टता की कोणीय आवृत्ति, और परिपथ की जो धारा है उस धारा को E अपॉन जेड इसमें भाग लग जाएगा प्रतिबाधा का, तो प्रतिबाधा का भाग लगा के फाइनली हमें मिल जाता है I0 e टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस थीटा। तो ये अपना प्रत्यावर्ती परिपथ राशियों का सम्मिश्र संख्याओं द्वारा निरूपण है। नेक्स्ट लेक्चर में हम LCR परिपथ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहले LCR श्रेणी परिपथ आएगा, उसके पश्चात LCR समांतर परिपथ आएगा। थैंक यू।